बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हमने क्लास 9th के अंदर चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर 1 to 4 हमने कंप्लीट कर लिया था और उसके तमाम लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आपको कोई भी लेक्चर देखना हो, टॉपिक का नेम लिखेंगे तो आपको यूट्यूब चैनल से वहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ अगर आपको कोई वहाँ पे समझ नहीं आती, कोई क्वेश्चन है, तो आप वहाँ पे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको आंसर कर देंगे, बेशक वो प्रीवियस लेक्चर क्यों ना हो। इसके साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। हम उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर राइट अप करते हैं। जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वो ज़रूर लिखते हैं, आप उनका आंसर कर सकते हैं। अगर आपका आंसर इनकरेक्ट हो तो करेक्ट आंसर भी आपको शो हो जाता है। और उसके बाद इंस्टाग्राम का पेज भी है, तो आपको वीडियोज़ के लिंक और क्लास के लिंक्स और मल्टीपल थिंग्स जो हैं वहाँ पर ज़रूर मिल जाया करती हैं। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मियासिस आज का हमारा टॉपिक है। इसमें आप देखिएगा, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे कि मियासिस होता क्या है। याद रखिएगा, मियासिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मीन्स जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं। मैं यहाँ पर इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which number of chromosomes reduced to half, यानी कि आधे हो जाते हैं as compared to parent cell। ठीक हो गया। पेरेंट सेल की निस्बत इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, वो रिड्यूस होकर हाफ हो जाते हैं। सो दैट्स वाई आप इसे क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन का नाम देते होते हैं। तो यहाँ पर इसको हम मेंशन करते हैं। याद रखिएगा, ये एक सेल है, इसमें डिवीजन होती है तो जाहिर सी बात है डॉटर सेल्स बनते हैं। फिर अगेन से डिवीजन होती है तो अगेन से डॉटर सेल्स बनते हैं। तो ये मियासिस है। तो मैंने यहाँ पर 2 दफ़ा क्यों डिवाइड किया है। यहाँ पर देखें तो इसको कहते हैं मियासिस फर्स्ट। ये आपके पास है मियासिस फर्स्ट और यहाँ पर होती है मियासिस सेकंड। लेकिन माइटोसिस में हमने फर्स्ट सेकंड नहीं लिखा क्योंकि माइटोसिस सिंगल डिवीजन होती है। यहाँ पे मियासिस में 2 डिवीजन्स होती हैं। होता क्या है आपने नोट करना है, यहाँ पे पेरेंट सेल डिप्लॉइड था तो डॉटर सेल पहले फेज़ के अंदर ही, पहली मियासिस में ही क्या हो गए हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं। यानी कि सपोज करें अगर वो ह्यूमन सेल था, उसमें क्रोमोसोम नंबर 46 थे, तो इन दोनों सेल में कितने कितने आ गए, 23 और 23। अच्छा, फिर जब मियासिस सेकंड होती है, ये बिल्कुल माइटोसिस जैसी होती है, इसकी सारी फेजेस भी माइटोसिस जैसी होती हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे मियासिस सेकंड में हैप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनते हैं, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड, यानी कि इसमें 23 क्रोमोसोम है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23 हैं और इसमें भी 23 हैं। ये कैसे 23 हैं, इंशाल्लाह इसी को हमने डिस्कस करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। सपोज करें इसके पास ये, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम था। ये था डिप्लॉइड सेल, ठीक है, ये डिप्लॉइड सेल था, डिवीजन हुई तो हैप्लॉइड सेल बन गया। अब ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। हुआ क्या कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम आ गया, एक यहाँ पर आ गया, डिवीजन हो गई है। यहाँ पे क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम आपने देखा सेपरेट हुए। अच्छा, फिर आपने देखा कि डिवीजन मुकम्मल हुई है, फिर से डॉटर सेल बनते हैं। तो क्या होता है, इसके अंदर मल्टीपल, आगे मज़ीद देखें तो डिवीजन हुई है। तो आप देखें जिस तरह एक क्रोमोसोम था आपके पास हैप्लॉइड क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमेटिड इस तरह से मौजूद है, तो ये भी हैप्लॉइड रहा, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। तो यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट से डॉटर सेल तक रिड्यूस हो चुकी हैं। और रिडक्शनल डिवीजन पहले ही होती है,
जो दूसरी होती है माइटोसिस की तरह इक्वेशनल डिवीजन होती है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहते हैं। तो ये आपके पास इसका इंट्रोडक्शन था। तो हम चलते हैं नेक्स्ट में इसके फेजेस डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ पर मियासिस फर्स्ट को डिस्कस करना है, मियासिस सेकंड ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं। लाइक सेम माइटोसिस में कोई चेंज नहीं होता। अच्छा, मियासिस फर्स्ट में आपने कहा होता क्या है कि एक सेल है जो कि डिप्लॉयड है, डिवाइड करता है, तो इससे 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बनते हैं। यानी कि हम कह रहे हैं कि ये पेरेंट सेल है, ये कौन सा है, डॉटर सेल्स हैं। यानी कि साथ हम ये भी मेंशन करेंगे ये डिप्लॉयड था और तो ये क्या है, हैप्लॉयड होते हैं। कैसे होता है इसमें देखते हैं जी। इसकी फेजेस होती हैं 2 तरह से, उसी तरह से कैरियोकाइनेसिस, नंबर सेकंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस उसी तरह डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म सेपरेट होता है और अलग अलग 2 सेल बन जाते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए मल्टीपल फेजेस उसी तरह से प्रोफेज मियासिस फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगी, प्रोफेज फर्स्ट आएगी। नेक्स्ट उसी तरह से मेटाफेज, लेकिन मियासिस फर्स्ट है तो प्रोफेज और मेटाफेज फर्स्ट। इसी तरह नेक्स्ट क्या थी, एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट, और उसके बाद आ जाएगी टीलोफेज फर्स्ट, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो ये इसका सीक्वेंस है। तो नंबर फर्स्ट पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के सारे इवेंट्स, सारे मैकेनिज्म उसी तरह से हैं जिस तरह से प्रोफेज के अंदर हम देखें, माइटोसिस की प्रोफेज में देखें तो ये देखें, ये प्रोफेज फर्स्ट है। माइटोसिस के लिए सिंपल प्रोफेज का वर्ड लिखेंगे, और मियासिस 2 के लिए या मियासिस सेकंड के लिए लिखेंगे प्रोफेज 2 और प्रोफेज सेकंड हम उसमें लिखते होते हैं। तो ये आपने ज़रूर इसमें देखना है। तो बाकी सारे इवेंट्स इसके प्रोफेज जैसे होंगे जैसे माइटोसिस में थे, लेकिन कुछ डिफरेंसेस होंगे। वो डिफरेंसेस क्या होते हैं वो भी हम साथ देखेंगे। आप देखें, नंबर ऑफ सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता था वहां पर, तो यहां पर भी होता है। स्पिंडल फाइबर बनते हैं, स्पिंडल अपरेटस आपने बात की थी, फॉर्मेशन होती है। अच्छा, फिर आपने कहा क्रोमैटिन कंडेंस होता है, तो क्या बनाता है, 2 क्रोमोसोम। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, यानी कि नंबर ऑफ सेंट्रियोल डुप्लीकेट किए हैं, स्पिंडल अपरेटस फॉर्मेशन हुई, क्रोमैटिन कंडेंस हुआ, क्रोमोसोम बन गया है। इसके साथ होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप होते हैं। इस पेयर अप होने को हम एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं साइनेप्सिस बनती हैं। साइनेप्सिस यानी कि एक क्रोमोसोम ये आपको नज़र आ रहा है तो दूसरा क्रोमोसोम आपको ये नज़र आ रहा है, तो ये आपस में क्या हो गए हैं, पेयर अप हो गए। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते लेकिन ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जीन्स जो हैं, एक के ऊपर जीन है तो दूसरे के ऊपर अलील होते हैं। तो साइनेप्स बन गया। जिस जगह से साइनेप्स बनते हैं उसको हम कहते हैं क्याज़मेटा, यानी कि आप कहें कि यहाँ से पेयर अप हुए हैं तो इस जगह को आप क्या बोलते हैं, क्याज़मेटा।
अच्छा, अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम बन गए हैं, अब ज़रा गौर करें, अब इसमें कितने क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं? 2 नज़र आ रहे हैं। तो इसको हम बाईवैलेंट कह रहे होते हैं, बाईवैलेंट, यानी कि 2 क्रोमोसोम है। इसको टेट्रावैलेंट भी कहते हैं या टेट्रेड भी कहते हैं। टेट्रेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास 1, 2, 3, 4 क्रोमैटिड्स होते हैं। 2 क्रोमोसोम हैं तो बाईवैलेंट है, 4 क्रोमैटिड है तो टेट्रेड है। तो टेट्रा से निकला है, 4 से निकला है। तो साइनेप्सिस की भी समझ आ गई, क्या मेटा भी बता दिया, यहाँ पे बाईवैलेंट भी और टेट्रेड भी बता दिया, और यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयर अप होके ये साइनेप्सिस भी बन गई हैं। अब हमने देखना है कि ये साइनेप्सिस क्यों बनती हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, साइनेप्स बनती है किसके लिए? क्रॉसिंग ओवर के लिए। क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? आपने देखना है एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स। क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ सेगमेंट एक्सचेंज कर लेते हैं। कैसे? ज़रा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं। आपने कहा जी एक क्रोमोसोम आपको यूं नज़र आ रहा है, दूसरा क्रोमोसोम आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। अब आपने कहा ये उस तरह से आपके पास एक सेल है, यहाँ पर आपने कहा स्पिंडल अपरेटस भी साथ बना हुआ है, ये क्रोमोसोम अलाइन हुए हुए हैं। ये अब क्या करेंगे? आपस में सेगमेंट एक्सचेंज करेंगे। कैसे? ज़रा नोट कीजिएगा। यानी कि ये क्रोमोसोम था एक, और ये दूसरा इसका पार्टनर क्रोमोसोम था। ये क्या कर रहे हैं? यूं इसको अपना सेगमेंट दे दिया, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, और मल्टीपल साइड से हो सकता है, और इसने इसको अपना सेगमेंट दे दिया। तो क्रोमोसोम्स ने क्या किया? अपने सेगमेंट को एक्सचेंज कर लिया। इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो ये आपको क्रॉसिंग ओवर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं, मुख्तलिफ आपको स्पिंडल फाइबर उसी तरह से नज़र आ रहे हैं जिस तरह से आपने देखे थे। अच्छा, ये एक पेयर नज़र आ रहा है, और भी क्रोमोसोम हो सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जी, एक क्रोमोसोम का पेयर हमें यूं नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट हैं, अभी इनकी अरेंजमेंट जो है वो नहीं हुई। अभी डिस्पर्स फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में मौजूद हैं, अभी अरेंज नहीं हुए हुए। तो ये इस तरह से। अच्छा, अब हम देखें माइटोसिस में और मियासिस की प्रोफेज में कैसे फ़र्क होता था। वहाँ पे आपने देखा कि अगर ए इस तरह से क्रोमोसोम है तो उसी के सेंट्रोमेयर से इस तरह से ज्वाइन किया हुआ था। ये था किसके अंदर? माइटोसिस में। यहाँ पर क्या फ़र्क आ रहा है? यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इधर से पकड़ा हुआ एक क्रोमोसोम को, इधर से कैच किया हुआ दूसरे क्रोमोसोम को। तो यहाँ पे ये मियासिस के अंदर हो रहा है, यानी कि दोनों में इस तरह से आपको डिफरेंस नज़र आएगा। जब इनकी सेपरेशन होनी है यहाँ पर, तब भी इसी तरह से फ़र्क आपको नज़र आएगा। अच्छा, फिर इसके अंदर क्या होता है? अगर आप प्रीवियस स्लाइड में जाएं, मैं मज़ीद इसके अंदर मैकेनिज़्म लिखवा सकता हूँ। ये आपने कहा नंबर ऑफ सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुए हैं, फिर स्पिंडल अपरेटस बना है, फिर क्रोमेटिन कंडेंस हुआ है, देन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप हुए हैं, देन आपने कहा क्रॉसिंग ओवर हुई है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हुआ है। इसके बाद क्या होना है देखें। इसके बाद मज़ीद प्रोसेस उसी तरह से, आपने कहा न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक हो जाएगी। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होती है? ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। अच्छा, फिर क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म डिस्पर्स हो जाएगा किसके अंदर? इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? हमने कहा था मोर विस्कस हो जाएगा। फिर हमने कहा न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस भी डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा यहाँ से। ये सारी बातें हमने ये वाली डिस्कस की थी प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में।
तो ये सेम उसी तरह से मैकेनिज्म। तो यहाँ पे अब हम एक सेल बना लेते हैं जिसमें चेंज आ चुका है। तो देखें ये उसके सेंट्रियोल नज़र आ रहे हैं, इसके साथ आपको ये इसके छोटे फाइबर एस्टर्स नज़र आ रहे हैं। कुछ आपने कहा फाइबर आपस में अटैच होते हैं और कुछ क्रोमोसोम के साथ। यहाँ पे आपको एक क्रोमोसोम नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये दूसरा क्रोमोसोम नज़र आ रहा है। ये एक होमोलोगस, एक और होमोलोगस बना लेते हैं, यूँ एक ये क्रोमोसोम और ये एक होमोलोगस। फिर हमने कहा कुछ फाइबर्स ने इनको इस तरह से पकड़ा हुआ है और कुछ फाइबर जो है वो अपने साथ इस तरह से, ये स्पिंडल अपरेटस आपके पास बन गया। अच्छा, फिर हमने ये भी कहा कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट भी देखा है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हुआ है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट भी हम देख रहे हैं, यानी कि क्रॉसिंग ओवर हुई है। अब यहाँ पे प्रोफेज जो है वो मुकम्मल होगी। अब क्या होगा, अब हमने देखना है इससे नेक्स्ट जो फेज है उसको हम लिखते हैं मेटाफेज। तो मेटाफेज कौन सी है, जाहिर सी बात है यहाँ पर मेटाफेज भी फर्स्ट होगी, मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट के अंदर आपने देखना है कि क्या प्रोसेस हुआ है। सेम वही प्रोसेस हमने कहना है कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन हो जाते हैं किसके ऊपर, इक्वेटर पर, यानी कि बिल्कुल इक्वेटर पर अलाइन हो गए हैं। इक्वेटर क्या था, हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ क्रोमोसोम। फिर यहाँ पर हमने देखा है कि क्रॉसिंग ओवर भी हुई है, ये क्रॉसिंग ओवर भी साथ साथ आपने लाजमी शो करनी है। फिर यहाँ पे आपने बाकी इसके जितने भी स्ट्रक्चर हैं लाजमी बताने हैं। ये दूसरे फाइबर हैं जो आपस में अटैच हैं, स्पिंडल अपरेटस। अब ये सेंटर में अलाइन हो सके हैं, तो सेंटर में अलाइनमेंट जो है जब अलाइन हुए हैं तो हम यहाँ पे एक नाम दे रहे थे, इसको हम लिखते थे मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज प्लेट में क्या हुआ है, हमने कहा होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ पे हम लिखेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अलाइन होते हैं ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पर अलाइन होते हैं तो इक्वेटोरियल प्लेट बनती है, या फिर हम इसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट बनती है। ये वाला मैकेनिज्म एज इट। लेकिन मेटाफेज की प्रोफेज और इसमें मेटाफेज माइटोसिस की मेटाफेज और मियासिस फर्स्ट की मेटाफेज फर्स्ट में डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम का। वहाँ पे एक क्रोमोसोम इस तरह अलाइन होते थे, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो फेज़ है उनको हम क्या लिखते हैं जी, एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज में हमने ये कहना है कि क्रोमोसोम जो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, इसमें आप मेंशन करें जब भी आपने बात करनी है होमोलोगस की बात करनी है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिकम सेपरेट। किस की वजह से सेपरेट होते हैं, ड्यू टू पुलिंग फोर्स ऑफ, हमने लिखना है ड्यू टू पुलिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर, ठीक है, टू इट्स रेस्पेक्टिव पोल्स, अपने पोल्स की तरफ उनको क्या कर रहे होते हैं, वो पुल कर रहे होते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम दरमियान से सेपरेट हो जाता है। क्रोमोसोम सेपरेट होता है तो होता क्या है, ज़रा गौर कीजिएगा। इस तरह से आपको क्रोमोसोम आप नज़र आ रहा है, सेपरेट हो चुके हैं। यहाँ पर दूसरे क्रोमोसोम आपको नज़र आ रहे हैं जो सेपरेट हुए हैं। तो आपने देखा है कि ये अपने अपने पोल्स की तरफ रवां दवां हैं। तो अपने पोल्स की तरफ इनकी मूवमेंट हो रही है। ये कुछ दूसरे फाइबर भी आपको नज़र आ रहे हैं। आप देखें क्रोमोसोम दरमियान से जहाँ से पेयर अप हुए थे, साइनेप्स बनी थी, वहाँ से ब्रेक हुए हैं।
ब्रेक हुए हैं तो एक क्रोमोसोम इधर जा रहा है, एक क्रोमोसोम इधर जा रहा है, और गौर करें तो जो क्रोमोसोम एक जो जा रहा है वो डुप्लीकेटेड है, स्टिल डुप्लीकेटेड है, उसमें 2 क्रोमैटिड मौजूद हैं, अभी भी वो दरमियान से सेपरेट होकर 2 क्रोमोसोम बना सकता है। तो इस तरह से पूरे के पूरे क्रोमोसोम आपने देखा है कि 23 क्रोमोसोम अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो इस पोल की तरफ आ रहे हैं, और 23 क्रोमोसोम जो है वो दूसरे पोल की तरफ जा रहे हैं। तो ये इस तरह से आपको मैकेनिज्म जो है वो नज़र आता है। ये एनाफेज का, एनाफेज इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ मियासिस और माइटोसिस, दैट इज एनाफेज। क्योंकि इसमें क्रोमोसोम ने सेपरेट होना है कि कहीं भी मिस्टेक हो गई, सपोज करें ये क्रोमोसोम आपस में सेपरेट ना हुए थे तो यहाँ पे 24 चले जाने थे, तो यहाँ पे 24 जाते, वहाँ पे 22 जाते हैं, तो नेक्स्ट सेल जो है उनमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन नहीं होना था। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट फेज हमारी है टीलोफेज। टीलोफेज में हमने कहा होता क्या है, क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम्स अपने पोल्स पर पहुंच जाते हैं, जो जो उनका रिस्पेक्टिव पोल होता है वहां पर वो पहुंच जाते हैं। जब वो पहुंच जाते हैं तो फिर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स डिस्पर्स हो जाते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, और डिस्पर्स होके क्या बना देते हैं, क्रोमैटिन बना देते हैं। जब क्रोमैटिन बनता है तो उस वक्त न्यूक्लियर इन्वेलप भी, न्यूक्लियर इन्वेलप अगेन से बन जाते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप रीऑर्गेनाइज्ड दोबारा से बन जाती है। अच्छा, फिर जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस गायब हुआ हुआ था वो भी दोबारा से रीअपियर हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा न्यूक्लियस क्या करता है, रीअपियर हो जाता है, जो डिसअपियर हुआ था वो रीअपियर हो गया। और अब एक सेल के पास कितने न्यूक्लियस हैं, अब कैरियोकाइनेसिस, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। स्पिंडल अपरेटस, स्पिंडल अपरेटस ये भी क्या हो जाता है, डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। तो ये पूरे का पूरा मैकेनिज्म किस में होता है, ये टीलोफेज के अंदर होता है। तो टीलोफेज की अगर हम देखें तो यूं एक डायग्राम हम बना सकते हैं, ऑलरेडी भी हम देख चुके हैं, हमने कहा न्यूक्लियस बन चुके हैं और इसमें जो क्रोमैटिन था वो बन चुका है। यहाँ पर इस तरह से हमने ऑलरेडी इसको देख लिया है, ये क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बन चुका है। ये हर एक न्यूक्लियस के पास उसके सेंट्रियोल, एक एक सेंट्रियोल, अब एक एक पेयर सेंट्रियोल का मौजूद है। और यहाँ पे देखें जो स्पिंडल अपरेटस था वो भी टूट चुका है, ब्रेक हो चुका है। और आप देखें तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो भी अपीयर हो गया। तो ये टीलोफेज के अंदर वो सारे मैकेनिज्म हैं बिल्कुल ऑपोजिट हैं जो कि प्रो फेज में होते हैं। प्रो फर्स्ट, टीलो एंड वाली फेज, वो पहली फेज है और ये एंड वाली फेज है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। तो ये मैकेनिज्म था। तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस मुकम्मल होगी, अब होगी साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एज इट लाइक माइटोसिस। तो साइटोकाइनेसिस सबके लिए एक जैसी है, जब भी सवाल आएगा तो साइटोकाइनेसिस का आएगा। अगर साइटोकाइनेसिस ऑफ मियासिस होगी तो आप लिख देंगे सेम है, सब में कोई चेंज नहीं होता। अच्छा, ये साइटोकाइनेसिस होगी। अब यहाँ पर हमने कहा मियासिस फर्स्ट जो है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब क्या रह गई है, मियासिस सेकंड। मियासिस सेकंड से पहले क्या होगी, इंटरफेज होगी, यानी कि सेल किस में चला जाएगा, इंटरफेज में चला जाएगा। इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा और उसके बाद क्या शुरू होगी, मियासिस सेकंड शुरू होगी। मियासिस सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट बात हमें ये याद रखनी है कि मियासिस सेकंड
इक्वेशनल डिवीजन है, सेम लाइक माइटोसिस है। तो हम इसमें देखेंगे कैसे है जी, सेम लाइक माइटोसिस। जिस तरह से हमने माइटोसिस देखा, सेम इवेंट्स मियासिस सेकंड के अंदर होते हैं, क्योंकि ये भी इक्वेशनल डिवीजन है। और उसके बाद फिर से क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी और डिवीजन मुकम्मल होगी। जो हमने फर्स्ट फेज के अंदर देखा था, आपने यहाँ पर ये मियासिस फर्स्ट मुकम्मल हुई और इसके बाद मियासिस सेकंड मुकम्मल होगी और यहाँ पे हैप्लॉइड सेल होगी। अब हर सेल के पास क्या है, एक एक उस तरह क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम मौजूद है। कितने होंगे ये डिपेंड करेगा स्पीशीज़ पर। सपोज करें ह्यूमन था, ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो उसके जो 1n होते हैं वो हैप्लॉइड 23 होते हैं। तो बेसिकल जो मकसद होता है मियासिस का, मियासिस फर्स्ट का, मियासिस सेकंड का, ये गैमीटोजेनेसिस में होता है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। सपोज करें मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आपके पास ये जो बने हैं, ये सेल, ये स्पर्म बना है। सपोज करें ये इस तरह से स्पर्म बना है। यहाँ पर इससे क्या बना है जी, एक एग बन गया। ठीक हो गया। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर कितने क्रोमोसोम है, 23। यहाँ पर कितने हैं, 23। ये आपस में मीट करते हैं तो क्या बनेगा, जाइगोट। अब जाइगोट में कितने हो जाएंगे, अगेन से क्रोमोसोम 46। तो मियासिस का मकसद क्या था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ करके फिर जब ये यूनाइट करेंगे तो अगेन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो इसका मतलब है मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नेक्स्ट जनरेशन इसका मेन रोल होता है। तो ये इसके एक इम्पॉर्टेंस में से भी एक इम्पॉर्टेंस है। तो ये हमारा था मियासिस का टॉपिक। अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ। यहाँ पर मेंशन है कि हमने इसकी क्या डिस्कशन करनी है। नंबर फर्स्ट पे यहाँ पे इसका इंट्रो मौजूद है, डिटेल में हमने इसको डिस्कस कर लिया है, इंट्रोडक्शन है। देन इंटरफेज आ जाएगी, सबसे पहले इंटरफेज आएगी और उसके बाद क्या शुरू होगी, मियासिस फर्स्ट, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या आएगी, प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट होती है। प्रोफेज फर्स्ट के लिए हमने मल्टीपल बातें की हैं, जिसके बाइवेलेंट होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम साइनैप्स बनाएंगे। ये आपके पास साइनैप्स नज़र आ रही हैं। फिर यहाँ पर आपने देखा क्रॉसिंग ओवर हो रही है कि कैसे क्रॉसिंग हुई, सेगमेंट एक्सचेंज हुए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये वाले नॉन सिस्टर हैं आपस में और ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से आप देख रहे हैं मेटाफेज है, एनाफेज। यहाँ पर इनको डायग्राम की मदद से दिखाया गया कि यहाँ पे टेट्रेड कैसे हमने नाम दिया था कि 4 क्रोमेटिड होते हैं। सेंट्रोमेयर से ये यहाँ पे आपने देखा है कि मेटाफेज में अलाइन हो गए हैं, एनाफेज में वो सेपरेट हो रहे हैं, टीलोफेज में अपने अपने पोल्स पर रीच कर गए हैं और आगे साइटोकाइनेसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मियासिस सेकंड है। मियासिस सेकंड सेम एज मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया जैसे हमने कहा माइटोसिस में होता है। इसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। आप मियासिस 2 लिखना है, प्रोफेज 2 लिखना है, सेम माइटोसिस वाली डिटेल्स आप लिख सकते हैं। मेटाफेज 2 लिखना है, सेम आप डिटेल्स लिख सकते हैं किसकी। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पे हैप्लाइड की बात आपने मेंशन करनी है। जो माइटोसिस होती है उसमें हैप्लाइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, दोनों बातें होती हैं, लेकिन ज़्यादातर हम डिप्लॉइड की बात कर रहे होते हैं उसमें। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया। सिग्निफिकेंस के हवाले से, मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के हवाले से मैंने एक इसकी सिग्निफिकेंस बता दी है। दूसरी है जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन कैसे होती है, हमने बात की है कि क्रॉसिंग ओवर होती है। नंबर जो क्रोमोसोम के सेगमेंट्स से वो क्या हुए थे, एक्सचेंज हुए थे, इसलिए जेनेटिक वेरिएशन आ जाती हैं। वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो 2 पॉइंट यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस है। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस भी इम्पॉर्टेंट है और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हर साल इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में लाजमी आता है, तो आपने इसको भी नोट कर लेना है। यहाँ पर माइटोसिस और मियासिस का डिफरेंस है। हमने बड़ी डिटेल्स के अंदर माइटोसिस और मियासिस को डिस्कस किया है, तो यकीनन ये इसको सॉल्व करने में भी आपको मसला नहीं आएगा। इसके साथ यूनिट 4 हमारा कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है।
और हमारे तमाम लेक्चर यूट्यूब पर मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड से शेयर कीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। मुझे और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।